हेलो एवरीवन, मैं जूही आप सबका एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का रेस्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि जितना हमने कल पढ़ाया है आप सब उसको रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ था कल, आज इसको कंप्लीट करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है इस बुक में उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ थे कल? तो हम लोग मून पे थे। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मून क्या होता है। तो फिर शुरू करते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारा अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सा है? मून है। मून को क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसकी डायमीटर जो है इस केवल 1/4 ही अर्थ की, फिर भी ये बहुत बड़ा दिखता है। देखो यहाँ पे लिखा इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लांट। ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के पास में ही है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के अकॉर्डिंग। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है हमसे, यानी कि अर्थ से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और सूरज की दूरी कितनी थी? तो 150 मिलियन किलोमीटर। और इसकी हो गई 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि नो यू कैन कंपेयर। अब आप कंपेयर करो कि सूरज की दूरी, सन की दूरी और मून की दूरी में कितना डिफरेंस है। आगे कर चलते हैं कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है, चंद्रमा जो है, हमारे पृथ्वी का एक चक्कर जो पूरा लगाता है वो 27 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये एक स्पिन में पूरा ही कंप्लीट कर लेता है सेम टाइम में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ अ मून इज अवेलेबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण से हम लोगों को मून जो है एक साइड ही दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे लाइफ नहीं है, जीने के लिए नहीं है लाइफ। क्यों नहीं है? इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स। वहाँ पे क्या है? पहाड़ है, प्लेन्स है, और बहुत सारे गड्ढा है। ठीक है, सरफेस पे दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। इस कारण से मून पे हमेशा छाया ही रहता है। मून पे ना तो हवा है ना ही पानी है, जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वहां पे लाइफ, मून पे लाइफ नहीं है। आपको कह रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं कि एस्टेरॉइड क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। कह रहा है स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा कुछ छोटे छोटे पार्ट बॉडीज है जो हमारे सन के चारों तरफ वो घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, वही एस्टेरॉइड कहलाता है। ठीक है, दे आर फॉर्म बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये किसके बीच में पाया जाता है? मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर क्या है? प्लैनेट है, इस दोनों के बीच में पाया जाता है एस्टेरॉइड। देखो एस्टेरॉइड कैसा होता है, फिगर भी दिया गया है। हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लॉइटेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट देखा था, ऐसा बोल रहा है, देख कर उन्हें लगा था कि जो एस्टेरॉइड जो है ना, प्लैनेट का ही पार्ट है, इसीलिए एक्सप्लॉइट करते रहता है, ये घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो हम लोग एस्टेरॉइड समझ गए और मून समझ गए। अब हम लोग मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है
Small piece of rock which move around the sun are called meteorites। कह रहा है रॉक की छोटी छोटी कण जो होती है वो जो सन के चारों तरफ घूमते रहता है उसको क्या कहते हैं, मेटेराइट्स कहते हैं। रॉक की छोटी यानी कि डस्ट पार्टिकल जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमते रहता है, उसको हम मेटेराइट्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटेराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेटेराइट्स जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक आ जाता है और वो कभी कभी अर्थ पे भी गिर जाता है। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned। तो इस कारण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो हमारे अर्थ के बहुत पास में आता है तो फ्रिक्शन के कारण, हाँ, तो जब ये हमारे अर्थ के आसपास आता है तो फ्रिक्शन के कारण बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होता है तो ये जल जाता है। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और उसी के कारण से बहुत ज़्यादा लाइट फ्लैश होने लगती है। समटाइम्स अ meteor विदाउट बीइंग completely burned fall on the earth and create a hollow। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मिट्योर जो है बिना आधा आधा जल जाता है, उसके बाद वो अर्थ पे गिर जाता है, जिस कारण से अर्थ पे एक बहुत बड़ा होलो बना देता है, यानी कि गड्ढा बना देता है। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। क्या आपने कभी आकाश में वाइट कलर का बहुत ही ज्यादा जो एक साथ ग्लो कर रहा हो देखा है? इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। वो जो है बहुत सारे स्टार से मिल के बना हुआ रहता है। दिस इज बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और वो क्या कहलाता है? मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। आवर सोलर सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी। इन एंशियंट टाइम इट वॉज अमेजिंग टू बी रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो ये बहुत एक इकट्ठा जो बहुत ज़्यादा लाइट सारे मिल स्टार्स एक साथ दिखाई देने लगता है और लाइट के शाइनिंग होने लगता है, तो एंशिएंट टाइम में इसे एज ए रिवर, जैसे सरफे अर्थ पे रिवर फ्लो करता है तो पूरा वाइटिश दिखाई देता है, वैसे उन्होंने बताया कि आकाश की गंगा है, आकाश में ये गंगा वो क्या कहते हैं, रिवर बह रहा है, फ्लो हो रहा है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसी कारण से इसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका नाम रखा गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। एक गैलेक्सी जो है बहुत ज्यादा जो है स्टार से मिलके बना हुआ है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेज, और उसमें डस्ट और गैसेज भी है इंक्लूड। There are millions of such galaxies that make the universe। और इसी तरह से बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। जैसे बहुत सारा स्टार मिलके, बिलियंस ऑफ स्टार मिलके गैलेक्सी बनाता है, वैसे गैलेक्सी बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर के एक यूनिवर्स बनाता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। ये बहुत ही कठिन है इमेजिन करने में, सोचने में कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फिल आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। आज भी साइंटिस्ट इसमें लगा हुआ है यूनिवर्स को जानने के लिए कि ये आखिर कितना बड़ा है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है। ठीक है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम लोग इसका साइज तो नहीं, कोई साइज तो नहीं बता सकता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हम या आप सब लोग इसी यूनिवर्स से हैं, इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते, एक ही यूनिवर्स है। बहुत सारे गैलेक्सी को मिला के यूनिवर्स बना हुआ है और उसको इतना बड़ा यूनिवर्स है कि कोई भी उसका साइज नहीं बता सकता है। और हम सब
इसी यूनिवर्स से हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप लोग रिवीजन करिएगा। ठीक है, हम लोग तब तक इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। 9, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट जो है स्टार से डिफरेंट क्यों है, कैसे है? तो देखो, आप लोगों को बताती हूँ। प्लैनेट के पास ना तो अपना लाइट है ना हीट है, लेकिन स्टार के पास क्या है? अपना लाइट भी है और हीट भी है। इसी वजह से प्लैनेट डिफर करता है स्टार से। अब देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है, एक तरफ प्लैनेट लिख देना है, एक तरफ स्टार लिख देना है, और उसके बाद इसका आंसर कहा गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सन क्या है? स्टार ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, बट प्लैनेट के पास ना तो अपना हीट है और ना ही लाइट है। यहाँ पे देखो, ये रहा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of a star, such bodies are called planet। यानी कि कुछ बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जिनके पास ना तो अपना हीट है और ना ही लाइट है, वो अपनी लाइट स्टार से लेते हैं और अपना प्रकाश डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लैनेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा, कहाँ गया, कहाँ गया? अब देखो, व्हाट इज द मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी चलो मैं भी बता देती हूँ, आप लोग लिख सकते हो। देखो क्या कह रहा है, द सन, द प्लैनेट एंड सैटेलाइट together with other minor bodies make up the solar system। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन सा? सन, सैटेलाइट, प्लैनेट और कुछ some other bodies such as asteroid, meteorite to form a solar system। ठीक है, अब सी का क्या आंसर है? नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कह रहा है सभी प्लैनेट का नाम लिखो जैसे जो सन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक में है उसका पहले लिखो, उससे नज़दीक में जो है वो उसको पहले लिखो, ऐसे करके लिखो। तो सबसे पहले लिखना है, कहाँ से शुरू हम लोग किए थे? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, सी का भी आंसर हो गया। Why is the Earth called a unique planet? अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? Earth is a unique planet because पहला, conditions favorable to support life are found only on the earth। It is neither too hot nor too cold। कह रहा है कि इस पे कंडीशन नहीं है, अर्थ पे लाइफ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए है, हम इस पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, एयर है, जो एसेंशियल पार्ट है लाइफ के लिए। और अर्थ जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसी वजह से यूनिक है। अर्थ पे और 2/3 वाटर है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो डी का भी आंसर हो गया। अब ई का आंसर ढूंढते हैं। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। कह रहा है कि मून का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है हमेशा? ठीक, हाँ, तो हम लोग देखते हैं
द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 27 days। मून जो है अर्थ को जो रिवॉल्व करता है, राउंड करता है एक ही दिन में, एक बार में, वो 27 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो एग्जैक्टली 27 डेज में वो पूरा स्पिन करता है। हेंस द प्लेस ऑन मून कोरस्पॉन्ड टू द प्लेस ऑन द अर्थ। इसी वजह से जो मून का और अर्थ का जो प्लेस है वो कभी भी पूरा नहीं दिखा, वो रोटेट करते रहता है। इसी वजह से मून की हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो तीसरा कहता है व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़े थे ना, चलो। द यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट एंड गैसेस। कह रहा है यूनिवर्स क्या है, पूरा जो बॉडी हो, जो पूरा बॉडी, जैसे कि स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, गैसेस हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, विचर से सब कुछ मिला करके एक यूनिवर्स कहलाता है। इट इज इंटलेस, ये कभी खत्म नहीं होते, यानी कि इतना बड़ा है कि कोई इसका साइज नहीं बता सकता। स्टार आर ह्यूज बॉडी ऑफ ग्लोइंग गैसेस। स्टार जो है बहुत बड़ा बॉडीज है, उसका बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा गैस है। वहीं पे प्लैनेट एंड सैटेलाइट डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ऑन। इस और प्लैनेट के पास और हीट के पास ना तो अपना लाइट है ना ही हीट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। यानी कि यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट एंड गैसेस। होल यूनिवर्स क्या कहलाता है, सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार, इन सभी को मिला के यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब हम लोग टिक द करेक्ट पे चलते हैं। कह रहा है प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन इज। प्लैनेट का जुड़वा किसको कहा जाता है, कल हम लोग पढ़ा था ना, प्लैनेट का जुड़वा किसको कहते हैं, वेनस को कहते हैं। कह रहा है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन का तीसरा सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है, तो वो हमारा अर्थ है। ठीक है, सी का आंसर देखो, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ। कह रहा है वह सारा प्लैनेट जो सन को मूव करता है, चारों तरफ जो मूव करते रहता है, वो कौन से पाथ में मूव करता है, तो एलोंगेटेड पाथ में मूव करते रहता है। ठीक, डी का आंसर देखो, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार किसको इंडिकेट करता है, तो नॉर्थ को इंडिकेट करता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब लास्ट क्वेश्चन, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड कौन से ऑर्बिट में पाया जाता है, तो हम लोग पढ़े थे मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाया जाता है एस्टेरॉइड। ठीक है, तो ई का सेकंड हो जाएगा आंसर। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। हाँ, तो ए, अ ग्रुप ऑफ डैश forming various a group of dash forming various pattern is called dash। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार, a group of star forming various pattern is called, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। हमने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बी का आंसर देखो, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड। कह रहा है जो बहुत सारे सिस्टम, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार को क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी कहते हैं। सी का कह रहा है डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। कह रहा है कि हमारे अर्थ का सबसे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, हमारे अर्थ का सबसे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडीज मरकरी है।
बी, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कह रहा है सन का तीसरा सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है? तो अर्थ है। क्या है? अर्थ है। डी का अर्थ हो जाएगा। कह रहा है ई का देखते हैं। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास अपना क्या नहीं है? तो प्लैनेट के पास ना तो अपना हीट है ना ही लाइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइट और हीट, लाइट एंड हीट। प्लैनेट के पास अपना क्या नहीं है? लाइट और हीट नहीं है। तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है।